हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज है शनिवार, और शनिवार और बुधवार में लेके आती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पर रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहें, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो स्टार्ट करते हैं। वही 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। लेकिन आज डेक अलग ली गई है। आज मैंने ओशो जैन की डेक ली गई है, जो कि इनर जर्नी को भी दर्शाती है। तो देख लेते हैं। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी से क्या चले। फाइव कार्ड्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं तो मैं लेऊंगी सही अभी हाथ में, तो आपको दिख जाएंगे सभी कार्ड्स, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक्सिडेंट्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, एक्सिडेंट्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी करंट फीलिंग क्या चल रही है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि ये येलो कलर का जो टेबल कवर मैंने बिछाया है, ये कैसा लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने सारे कमेंट्स आएंगे मेरे पास इस चीज़ को लेके। और बहुत से जनों ने कहा कि ब्लू कलर अच्छा लग रहा है। किसी ने अपने अपने कलर सजेस्ट किए, किसी ने येलो, किसी ने ग्रीन, किसी ने कहा लाइट कलर यूज़ करें। ऐसे सभी ने अपने अपने आइडियाज़ बताए, और सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आपने मुझे रिप्लाई करा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। कल ही मार्केट जाके मैं ये सब जो भी कलर्स के 2-4 कलर्स के टेबल्स कवर लेके आ जाऊंगी, है ना। चलो ठीक है, ऐसे तो अभी भी है मेरे पास 2-3 कलर के, लेकिन आपने जो सजेस्ट किया ना वो वाले कलर लेके आऊँगी, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। तो अगर उनको देखा जाए तो आपके जो थर्ड पार्टी है, 6 नंबर का कार्ड आया है, वो आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ऐसा शो कर रही है कि आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, या बहुत अच्छा रखती हैं, या उनसे दूर नहीं रह सकती है। और इसी कारण से वो क्या कर रही है, थर्ड पार्टी की कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आई है। वो नहीं चाहती है जो उसकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, या जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते को सही करने के लिए, अब देखो इसमें क्या है कि कुछ फैमिली भी है, जैसे पेरेंट्स वगैरह भी है, और थर्ड पार्टी में कुछ अदर रिलेशनशिप है, और कुछ हस्बैंड वाइफ भी है। तो अपने रिलेशन को अच्छे से चलाने के लिए, सही से चलाने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, जबकि उसकी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। 1% भी नहीं चाहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आऊँ। देखो, देख रहे हो आप फेस, देख रहे हो दोनों कार्डों में फेस कैसा हो रहा है ना। तो वो नहीं चाहती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती है, इस रिश्ते को वापस अपग्रेड करना चाहती हैं। जैसे कि जो एक चलता हुआ आ रहा था ना पैटर्न, उस पैटर्न को तोड़ के वो एक दूसरा कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती है जिसके कारण से इस रिश्ते के अंदर एक नयापन आए, है ना। होता है ना कि जैसे एक ही चीज़ को देख देख के बार बार बोर हो जाते हैं, या फिर एक ही पैटर्न में चलते जाओ तो वो फिर बोरियत सी फील होने लगती है। तो वो थर्ड पार्टी भी क्या कर रही है कि उस पैटर्न को तोड़ के अब एक नया पैटर्न बनाना चाह रही है, और इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रही है। अपने, जैसे मैंने कि आपको अधिकतर बताती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी रहती है। जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हाई होती है तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भावुक मतलब हो जाता है, और साथ में
छोटी छोटी बातों पे रोना आना या फिर फील करना छोटी छोटी बातों को। और अगर मैस्कुलिन की एनर्जी हाई होती है तो वो ईगो में ज़्यादा आते हैं और एक कठोर नेचर हो जाता है उनका। तो इसी कारण से अभी जो थर्ड पार्टी वो क्या करती है कि अपने जो दोनों एनर्जी है, अब उनको ये नहीं पता है, देखो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है थर्ड पार्टी को कि डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होती है एनर्जी। लेकिन एक खुद का दिमाग यूज़ करते हैं ना, तो दिमाग यूज़ करने के साथ उनको क्या आइडिया आ रहा है कि मैं क्या करूं कि जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसको बैलेंस करूं। ये उनकी खुद की सोच है जिसके कारण से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है खुद को, ताकि ये रिश्ता वापस से बन सके, एक अच्छा पवित्र रिश्ता बन जाए। ऐसा वो सोच रही है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रही हूँ जो कार्ड के अंदर आ रहे हैं। अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उन सबको हटाने की कोशिश कर रही है। अब देखो ये ओशो जेन कार्ड है। ओशो जेन कार्ड क्या होते हैं, इनर जर्नी को बताते हैं, अंदर की जर्नी को बताते हैं। जैसे क्या होता है कि राइडर वेट से जो रीडिंग होती है वो रीडिंग मतलब दिल दिमाग दोनों को बताती है। और ये ओशो जेन कार्ड्स जो होते हैं वो इनर जर्नी को बताते हैं। तो ये वही चीज़ दिख रही है, ये थर्ड पार्टी के अंदर से खींच के थॉट्स निकले हैं कि वो क्या सोच रही है, हकीकत उसके मन में चल क्या रहा है। इसीलिए मैंने आज ये ओशो जेन की डेक यूज़ करी है, ताकि थर्ड पार्टी के अंदर मन की स्थिति को खींच के निकाला जा सके। ठीक है ना। साथ में क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी चाह रही है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो उन सभी चीज़ों को मैं निकाल दूं, क्योंकि ये बात उसको समझ में अच्छे से आ रही है कि ये जो रिश्ता बिगड़ रहा है ना, इसका कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, थर्ड पार्टी ही है ना। ये बात थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब क्यों कर रही है वो, देखो इसका भी कारण जान लो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, या कमज़ोर अब था थी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। एनर्जी पे फोकस करना है आपको। बोलने में जो इजी पड़ता है मैं वही बोल रही हूँ। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को अकेला फील कर रही हूँ, सबसे अलग अलग फील कर रही हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अब वो खुद की गलती क्यों मान रही है, देखो यूँ नहीं कह सकते कि वो सुधर गई है या फिर अपनी गलती उसको रियलाइज़ हो रही है। नहीं, वो अपनी गलती इसलिए मान रही है क्योंकि वो अकेला फील कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि जैसे सब कुछ मेरे हाथों से बिखरता जा रहा है, सब कुछ मेरे हाथों से छूटता जा रहा है और पार्टनर भी दूर होते जा रहे हैं। तो वो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रही है, इस वजह से अपने आप को चेंज करने की वो कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए मैंने हर पड़ाव कंप्लीट करा है, हर चीज़ कंप्लीट करी है, और एक जो आखिरी पड़ाव जो होता है ना, बस वो कंप्लीट करना बाकी रह गया था और मैं इस रिश्ते से अलग हो गई। मतलब वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई, उसको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसने तो बहुत सारे ऐसे अरमान देख लिए थे, सपने देख लिए थे, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर ली थी कि भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है ना, बहुत सारे सपने बुन लिए थे। तो उसको क्या लग रहा है कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी स्टेप उठाई है और एक लास्ट पड़ाव ही बचा था कि वापस से सब कुछ बिखर गया। जैसे ऐसे नहीं होता है कि जैसे ताश के पत्ते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे यूँ बनाते हैं और फिर हल्का सा हवा का झोंका आता है और वो सारे पत्ते वापस गिर जाते हैं, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। वही चीज़ दिख रही है कि उसको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही है, वो वापस से अपने कदम आगे बढ़ा रही है और नई सोच, नई विचारों के साथ, ताकि उसको अब लाइफ में सक्सेस मिल सके। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो अगला कदम उठा रही है, जो रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है, जो उसको आगे रास्ते दिख रहे हैं, वो आपके पार्टनर के साथ ही है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के अगले पार्टनर बोल सकते हैं या फिर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होके रहना चाहती है, खुद में इन्वॉल्व होके रहना चाहती है, या फिर वो उसकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आ जाएगा।
देखो कुछ में तो क्या होगा, कुछ की थर्ड पार्टी में क्या होगा कि कोई दूसरा पार्टनर आ जाएगा, कुछ की थर्ड पार्टी में क्या होगा कि वो अपने हाल में ही मस्त रहना ज़्यादा पसंद करेगी। उसको लगेगा मैंने पार्टनर करके देख लिया है, वो भी दर्द और तकलीफ ही मिलती है, इससे अच्छा है कि मैं अपने हाल में ही खुश रहूं। और कुछ मुझे दिख रहा है कि इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के पीछे लग जाएगी, या फिर कुछ ऐसी होगी जो सब कुछ छोड़ के डिवाइन को सरेंडर कर देगी खुद को, और स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल में आगे बढ़ जाएंगी वो। ऐसे अलग अलग एनर्जी सबकी आ रही है। तो आप ये ना समझे कि थर्ड पार्टी वापस से आपके पार्टनर के पास ही आना चाह रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी के बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और उसके अंदर से एक विचार ये भी है कि थर्ड पार्टी को आगे कोई रास्ता दिख रहा है जिसके कारण से वो आगे जाना चाह रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको उसकी मन की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये रिलेशन यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और मुझे अब अपने नया रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर अपने हाल में मस्त हो जाना चाहिए, या फिर डिवाइन जिस ओर लेके जा रहे हैं मुझे वहीं पे ही जाना चाहिए। क्योंकि देखो समय परिवर्तन है, एक जैसा समय किसी की लाइफ में भी नहीं रहता है, उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते हैं। तो यही चीज़ वो भी सोच रही है कि ये भी एक सर्कल था जो कि कंप्लीट हुआ है, और हो सकता है कि ये एक यहीं तक का एक रिलेशन था जो कि यहीं पे पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि समय परिवर्तन हुआ है, इसीलिए मुझे अब ज़्यादा इस चीज़ में इसको खींचना नहीं चाहिए। और कंपैरिजन तो देखो वो कर रही है, वो आप में और खुद में दोनों में कंपैरिजन कर रही है। उसको लग रहा है कि मेरे में ऐसी कहाँ कमी रह गई है, ऐसी कौन सी बात रह गई है जिसके कारण से मैं इस रिश्ते को सफल नहीं बना पाई हूँ। उसको ये चीज़ फील नहीं हो रही है कि मैंने किसी का पार्टनर छीना है, या मैंने किसी की खुशियाँ छीनी है, या मैंने किसी को इतनी तकलीफ़ दी है। ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो अपने आप को आपसे कंपैरिजन कर रही है, और देख रही है कि ज़्यादा अच्छा कौन है, दिखने में ज़्यादा कौन अच्छा है, और व्यवहार में ज़्यादा कौन अच्छा है ना, और पार्टनर को संभालने में ज़्यादा कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा बोलने में अच्छा है। इसलिए हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो कंपैरिजन कर रही है। ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा थर्ड पार्टी का दिमाग खसक गया है, जिसके कारण से वो होता है ना कि अनबैलेंस हो गई है। इसीलिए बैलेंस का कार्ड आया था कि वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखो, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग निकल के आई है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से, और इसलिए कर दिया है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी, परेशानी, उलझने और अशांत मन, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा दिख रही थी, जिसके कारण से उन्होंने खुद को डिवाइन को समर्पण कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि फुल मून, न्यू मून जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे बनता है, उसी तरीके से हमारे जो इमोशन होते हैं, अपने हमारे मन के जो भाव होते हैं वो भी चेंज होते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है, आपके पार्टनर की बता रही हूँ, वो सिचुएशन ये चल रही है कि आपके जो पार्टनर है ना खुद को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंप्लीट करने से मतलब क्या है, कंप्लीट करने से मतलब ये है कि आपके पार्टनर हर उस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं जिससे कि उनको कंप्लीट बना फील हो, या फिर उनको ऐसा लगे कि हाँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हर उस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने बचपन से ऐसा सोचा हो कि मुझे फुटबॉल खेलना है ना, मुझे फुटबॉल का प्लेयर बनना है, और हमेशा इस चीज़ के लिए वो मन मारते रहे हो, लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए मन नहीं मानेंगे, और वो फुटबॉल के कोच ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे, और अगर उनका लक तेज है तो वो आगे भी बढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि नहीं, मेरी लाइफ में आप आना चाहिए, मेरा ट्रू लव आना चाहिए, मेरा पार्टनर आना चाहिए, जो कि जो व्यूवर्स ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि वो उनकी लाइफ में आने चाहिए, तो वो अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मन को खुशी और शांति मिल सके। एक
क्रिएटिव नेचर में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ बिगाड़ना और सब कुछ सुधारना ये सब उन्हीं के हाथ में था, उन्हीं के कारण ये सब सिचुएशन बिगड़ी थी। लेकिन अब वही इस सिचुएशन को सुधारेंगे और अपने रिश्ते को कंप्लीट करेंगे। और द मास्टर का कार्ड आया है जो कि पूर्णता को दर्शाता है, बताता है कि सभी वो काम जो आपके पार्टनर आपको लेके सोच रहे हैं वो सभी काम उनके पूरे होंगे। फ्रेंडली से काटो के लिए पैकेज दिखाएं। अरे एक मिनट, ये क्या, ये वाले कार्ड फिसलते बोलते हैं हाथ से। देखो मैंने आपको कहा था कि वो कंप्लीट होके आपके पास, कंप्लीट होने के लिए आपके पास आना चाहते हैं और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहते हो तो जो मन की दूरियां आ गई है ना, उन मन की दूरियों को वो पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं और अपने दोस्तों से और जो भी उनके नज़दीक के हैं उनसे आपको लेके बातचीत शेयर भी कर रहे हैं, बता भी रहे अपने मन की बातें कि मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, आपसे वापस से रिलेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बहुत से लोगों का रिश्ता सुधरा है, बहुत से लोगों का रियूनियन हुआ है। और नहीं ये तो हुआ ही है, साथ में क्या कि अगर जिनका नहीं हुआ है ना तो उनकी भी अभी ABCD स्टार्ट हो चुकी है। तो धीरे धीरे रिजल्ट आगे आएगा। जैसे कि आपको पता है कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबकी नाम अलग होते हैं, पार्टनर अलग होते हैं, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, उनके जन्म लेने की तारीख, तिथियाँ, मुहूर्त अलग होते हैं। इसीलिए सब पार्टनर की एनर्जी भी अलग अलग होती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो एक्यूरेट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, तो आप उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग का चार्ज बहुत ही रीज़नेबल है। जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर अपने मन की बातों को शेयर करना स्टार्ट कर रखा है। अब तक क्या करते थे आपके पार्टनर, मन की बातों को शेयर नहीं करते थे, दबा के रखते थे अपने मन के अंदर। लेकिन अब वो उन बातों को अपने दोस्तों को, नज़दीकियों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे आपके पार्टनर ने क्या था कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे ऐसे वहम पाल रखे थे, गलतफहमियां पाल रखी थी, जो कि वो सभी वहम, वो सभी गलतफहमियां अब फ्रेंडली होती जा रही है। फ्रेंडली से मतलब ये बताऊंगी मैं आपको कि जैसे पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर उन सभी बातों को भुला के आपके साथ फ्रेंडली नेचर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और उन सभी छोटी छोटी बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सब बातें सही हो, कई बार लोगों ने भड़काया भी है, कुछ गलत बातें भी बताई है ना, वो सभी इल्यूजन जो उनके मन में भरे हुए थे ना, उन सभी चीज़ों को वो बाहर निकाल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है समय के कारण। समय जब परिवर्तन होता है ना, तब सब कुछ बिगड़ने भी लग जाता है, और जब समय का परिवर्तन होता है तब सब कुछ अपने आप अच्छा भी होने लगता है। जैसे कि होता है ना कि समुद्र के अंदर एकदम से तूफान आता है तो सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ बह जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन फिर समय के अनुसार ही वापस से वो तूफान थम भी जाता है और वापस से सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो वही चीज़ें आपके रिलेशन के अंदर भी है। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस चीज़ का कर रहे हैं? देखो, गुस्सा अभी भी आपके पार्टनर को आता है, लेकिन अब गुस्सा जो आ रहा है वो आपके ऊपर नहीं आके वो गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है खुद के ऊपर? क्योंकि उनको ये चीज़ें फील होने लग गई है, उनको ये चीज़ें समझ में आने लग गई है कि जो आपके पार्टनर है वो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है। अब आप बोलोगे कि जब रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है तो फिर पार्टनर की एनर्जी क्यों बता रहे हो आप? तो जो कार्ड निकल के आ रहे हैं मैं वही चीज़ बता रही हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जी बीच बीच में जा रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अभी आपके पार्टनर के बारे में आप जानो कि उनके मन में फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेके। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स मैंने आपको बता दी है। और थर्ड पार्टी को अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत सारी मिस्टेक अभी करी जा रही है, पास्ट की एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए वो मिस्टेक्स करे जा रही है। और मिस्टेक्स
करने का दूसरा कारण क्या है कि वो एक चीज़ को सुधारने के लिए अगला मोमेंट लेती है, दूसरी चीज़ को सुधारने के लिए फिर अगला मोमेंट लेती है। इस तरीके से वो क्या स्टेप पे स्टेप उठाई जा रही है और उसके जो सारे स्टेप है ना वो सभी गलत होते जा रहे हैं। इसलिए उसको क्लियरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं पड़ रही है कि मेरा सही स्टेप क्या होगा। इसी बात के कारण थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर और थर्ड पार्टी को भी गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। दोनों को ही अपने अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। आपके पार्टनर तो ये सोच रहे हैं कि ये सब गलती मैंने क्यों करी, कैसे कर दी मैंने ये गलती, है ना। ऐसा गिल्ट फील हो रहा है। और थर्ड पार्टी को गुस्सा खुद के ऊपर क्यों आ रहा है कि मैं गलतियां क्यों करे जा रही हूँ, है ना। आपके पार्टनर, देखो दोनों चीज़ों को समझो। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैंने ये गलतियां क्यों करी, क्यों मैंने ये रिश्ता बिगाड़ा, है ना। गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी को जो गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, वो सोच रही है कि मैं गलतियां क्यों करे जा रही हूँ, है ना। क्यों मैं इस रिश्ते ऐसे ऐसे स्टेप उठा रही हूँ, ऐसे ऐसे मोमेंट ले रही हूँ जिससे रिश्ता और बिगड़ता जा रहा है। ये दोनों ही सिचुएशन अलग अलग है। अब जो थर्ड पार्टी है वो अब जो भी स्टेप उठाना चाहती है बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहती है, धीरे धीरे कदम उठाएगी, क्योंकि वो अब ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करना चाह रही है जिसके कारण से वो आपके पार्टनर का और वो थर्ड पार्टी का रिलेशन बिगड़ जाए। इसीलिए वो जो अब जो भी स्टेप उठाना चाहती है ना, बहुत सोच समझ के उठाएगी और बहुत स्लोली स्लोली उठाएगी। उसको या आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे कि थर्ड पार्टी अब कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत से की लाइफ में से थर्ड पार्टियाँ मूव ऑन कर चुकी है, बहुत से की लाइफ से थर्ड पार्टी मूव ऑन करने वाली है, और बहुत से की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी थोड़ा समय और लगाएगी। और बहुत सी थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि खुद के हाल में फोकस होना चाहती है, खुद के हाल में मस्त रहना चाहती है, वो किसी के सहारे अब आगे का जीवन नहीं चलाना चाहती है। इसलिए सबकी एनर्जी अलग अलग है। और जो ये जिसकी एनर्जी के लिए ये कार्ड निकल के आए हैं वो यही शो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ही स्लोली कदम बढ़ाएगी, धीरे धीरे कदम बढ़ाएगी, ताकि ये रिश्ता एक ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं बने। एक कहते हैं ना कि वैल्यू ख़त्म हो जाना, वो चीज़ वो नहीं चाहती है, क्योंकि वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो सोच समझ के कदम उठाना चाहती है। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, खुद को लेके और आपके पार्टनर को लेके, साथ में आपको लेकर भी है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि ये जो ओशोजन के कार्ड है ये गाइडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड और निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प में। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। चलो एक कार्ड और आ गया। देखो आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है, जो मेरे व्यूवर्स के लिए आ रही है ना, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। देखो बहुत से मेरे व्यूवर्स है कि उनको अभी बहुत ज़्यादा खालीपन दिख रहा है, उनको आगे के रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उनके दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको इन सभी स्थितियों से बाहर निकलना है, क्योंकि अब जो आपका समय आ रहा है ना वो आपके फेवर में आ रहा है। और होता है ना कई बार कि समय हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे जैसे मैं उदाहरण समझा देती हूँ कि सूर्य उदय हो जाता है लेकिन उसकी रोशनी फैलने में या हमको दिखने में टाइम लगता है। बाकी सूर्योदय बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कि अभी भी रात है, अभी भी अंधेरा है, और उसकी रोशनी हमें 6-7 बजे दिखती है। अभी सर्दी आ गई इसलिए लेट दिखती है, पहले जल्दी दिख जाती थी। तो आपकी लाइफ में भी अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। आपको क्या करना है, खुद पे विश्वास रखना है और डिवाइन पर भी विश्वास रखना है। आपके साथ बहुत से लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है तो सिर्फ खुद पे और डिवाइन पे, बाकी लोगों के ऊपर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई चोट हो जाए, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल ले,
इसीलिए अपने मन की बातों को किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है, और ख़ास तौर पे कोई राज की बात हो ना, वो नहीं बताना है। ऐसे नॉर्मल तो आप बात करो, क्योंकि इंसान बात नहीं करेगा तो फिर अकेला पड़ जाएगा। बात करो, लेकिन जो राज की बातें होती है ना, वो किसी को नहीं बतानी है, और किसी भी व्यक्ति पे अंधा विश्वास नहीं करना है। आपको हर मोमेंट पे पार्टिसिपेट करना है, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, या फिर गेट टुगेदर पार्टी वगैरह हो, है ना। तो आपको हर फंक्शन अटेंड करना है, और फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ये सब आप एंजॉय करो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, और साथ में क्या करना है, आपको क्वारंटाइन होके नहीं बैठना है, कमरे में पैक होके नहीं बैठना है। आपको घूमना है, बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, पहचान करनी है लोगों से, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए एडवाइस निकल के आई है। साथ में आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको खुद में फोकस भी करना है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी उठा के बोल जाते हैं, और उससे क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ये क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, है ना। इस टाइप की फिर फीलिंग्स मन में आने लग जाती है, फिर रोना ही रोना आता है। तो वही सिचुएशन बताई है कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, आपको इन बातों पे भरोसा नहीं करना है, फोकस नहीं करना है। आपको खुद में मंथन करना है, खुद का दिमाग यूज़ करना है, और अपने मन की बातों को सुनना है। अगर अपनी मन की बात ध्यान से सुनोगे तो उन मन की बातों में डिवाइन की आवाज़ होगी। वही कार्ड निकल के आ गया कि अपने आप को डिवाइन को पूरी तरीके से समर्पित कर दो, क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो डिवाइन के हिसाब से ही चल रही है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सा जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारों की डिवाइन गाइडेंस जर्नी चल रही है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि हाँ, हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। डिवाइन हमको उनके हिसाब से चलाते हैं, और वो क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो एक ही पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, जो कि जब वो नहीं सीखते हैं तो उनको ट्रिगर पे ट्रिगर दिया जाता है, ताकि वो उस चीज़ को समझे, उस पैटर्न को समझे। अगर आपने देखा हो कि बहुत से रिलेशन में ऐसा होता है कि चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, या जीएफ हो, कोई भी हो, लेकिन 6-7 महीने रिलेशन अच्छा रहता है, और फिर वापस से वो थर्ड पार्टी में चल जाता है। फिर रिलेशन अच्छा रहता है, 6-7 महीने, साल भर, फिर थर्ड पार्टी में चल जाता है। फिर रिलेशन आता है, फिर थर्ड पार्टी में चला जाता, ऑन ऑफ की स्थिति लगी रहती है। तो ये बार बार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिवाइन समझाना चाहते हैं कि तुम्हें इस रिलेशन में नहीं पड़ना है, तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है। तुम इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलो। लेकिन जब हम नहीं निकलते हैं तो हमें ट्रिगर पे ट्रिगर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमको यूँ लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत दुख है, हमारा पार्टनर ऐसा क्यों है। लेकिन उसी क्षण अगर हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो हमारी लाइफ है ही नहीं। हमारी लाइफ, हमारी जर्नी, हमारी मंजिल, हमारा जीने का मकसद, हमारे को डिवाइन ने जो काम दे के इस धरती पे भेजा है, वो सब कुछ अलग है, और हमें उसी पे फोकस होना है। और जब उस पर फोकस होने लग जाते हैं, उस जर्नी में आगे बढ़ने लग जाते हैं ईमानदारी से, तो फिर हमें हमारा पार्टनर, हमारी खुशियाँ, हमारा प्यार, वो सब गिफ्ट के रूप में डिवाइन हमको वापस दे देते हैं। तो ये चीज़ थी, ये गाइडेंस थी डिवाइन की तरफ से आपको, जो कि आप मानोगे तो आपकी लाइफ और जर्नी जल्दी अच्छी हो जाएगी, और अगर नहीं मानोगे तो वही बात होगी कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रिगर पे ट्रिगर आपको मिलता जाएगा। इसीलिए यही सही रहेगा कि आप डिवाइन को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। जो गाइडेंस आई है, इस गाइडेंस को फॉलो करो, ताकि आपकी ये जर्नी अच्छी तरीके से और जल्दी से कंप्लीट हो सके। आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई हो आपसे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, रीडिंग कैसी लगी ये भी बता दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप सभी का प्यार, अपनापन मुझे मिलता रहे, और मुझे ठाकुर जी से क्या चाहिए, है ना। तो आप सभी खुश रहो, अपनी लाइफ में फोकस करो। आप सभी को हरे कृष्णा।